एपिसोड की शुरुआत में जेंगशुन प्रेसिडेंट फैंग से बात कह रहा था। वो कह रहा था, जेंगशुन प्रेसिडेंट फैंग, आपके पास जो विंटर प्लम पेंटिंग है आपके घर में, उस पेपर का रंग येलो होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट फैंग कहता है कि इस रंग के इंक की तुलना में उस पेंटिंग का रंग ज्यादा खिलना चाहिए। क्या इसका ये मतलब है कि ये नकली है? तो जेंगशुन कहता है, नहीं, ये दोनों ही असली है। तो प्रेसिडेंट फैंग कहता है, इससे मतलब क्या है तुम्हारा? तो जेंगशुन कहता है, जो टैंग राजवंश के मास्टर यान ने पेंटिंग बनाया था वो ब्लैक पेपर से बनाया गया था, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वो दूसरे लेयर के चावल के पेपर पे प्रिंट किया जा सकता था अच्छे से। लेकिन उसके बाद जो क्राफ्टमैन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया था चावल के पेपर को, और इसलिए वो दो पेंटिंग हो गया। और एक जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रंग का था और दूसरा जो था वो बहुत ही हल्के रंग का था। इसी वजह से वो दोनों ही असली हैं। लेकिन अब से जो आपके हाथ में जो एक पेंटिंग है वही अब असली इस दुनिया का मिस्टर फैंग के पास पेंटिंग है और वो यूनिक है। फिर दिखाया जाता है जो पेपर फाड़ा था जेंगशुन ने पेंटिंग का, वो फेंक देता है ऊपर और जो मिस्टर प्रेसिडेंट फैंग थे वो देख रहे थे। फिर दिखाया जाता है लिन किन-जून को, जो कि जेंगशुन को देख के घबरा रही थी और मन में सोच रही थी, भले ही जेंगशुन बातचीत नहीं कर सकता कंपनी के बारे में, लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट फैंग को वो नाराज नहीं कर सकता। फिर लिन किन-जून उन दोनों ही की तरफ भागते हुए जा रही थी और कहती है, प्रेसिडेंट फैंग, ये मेरे हस्बैंड जेंगशुन है। और फिर झुक जाती है और बहुत ही अजीब सा सीन दिखाया जाता है जो कि इस सीरीज में पहली बार ऐसा दिखाया गया है और इससे भी मेरा चैनल सस्पेंड न कर दे। फिर जो लिन किन-जून थी वो कहती है, मिस्टर प्रेसिडेंट फैंग, जेंगशुन सिर्फ बकवास बातें कर रहा है, आप प्लीज उससे गुस्सा मत होइएगा। और जो लिन किन-जून थी वो घूरते हुए देख रही थी। फिर अचानक से जो मिस्टर प्रेसिडेंट फैंग था वो हंसने लगता है। वो देख के लिन किन-जून चौंक जाती है और जो मिस्टर प्रेसिडेंट फैंग था जेंगशुन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है जेंगशुन से, मिस्टर जेंग, अब मैं बहुत ही आराम महसूस कर रहा हूँ। आपके जो देखने का तरीका है वो बहुत ही अमेजिंग है, मैं सच में आपको एडमायर करता हूँ। और प्रेसिडेंट जो आपके हस्बैंड ने कहा है वो सही है या नहीं, वो मैं उसके बारे में पता करने के लिए एक्सपर्ट को ढूंढूंगा। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ ऐसा कोई नहीं है इस रूम में जो मेरे सामने बकवास बातें कर सके। और इसके अलावा मिस्टर जेंग देख सकते हैं पेंटिंग के ओरिजिन को, और जो मेरे दिल का उलझन था वो बहुत ही अच्छी तरीके से सुलझा दिए उन्होंने। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ इनके पास काफी जानकारी है पेंटिंग के बारे में। और प्रेसिडेंट लिंग, मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपके हस्बैंड ने मुझे पहले ही ये दिखा दिया। और अगला जो कि आपने मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में बताया था वो कैसा रहेगा कि आप मुझे फिर से बताएं। फिर लिन किन-जून ये सुनकर हैरान हो जाती है और मन में सोचती है क्या। फिर दिखाया जाता है वो दोनों ही हाथ मिलाते हैं और मन में सोचती है लिन किन-जून, ना जाने कैसे लेकिन जेंगशुन ने सच में कॉपरेशन का इनके साथ सेटल कर दिया। फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हो जाता है और कार को दिखाया जाता है जो कि लिन किन-जून वो कार को चला रही थी और जेंगशुन से लिन किन-जून कह रही थी, आखिर तुम कैसे जानते हो चाइनीज पेंटिंग के बारे में, और चिंता मत करो मीचेल हमारे साथ नहीं है तो तुम मुझे बताओ। फिर जो जेंगशुन था वो फोन निकालते हुए थोड़ा हंसते हुए कहता है, मैं, लेकिन उससे पहले ही लिन किन-जून कहती, ये मत कहना कि तुमने गूगल से सर्च किया था। और कहती है, मैं ये यकीन नहीं कर सकती कि तुमने 5 मिलियन की पेंटिंग को इसलिए फाड़ दिया क्योंकि तुमने गूगल से सर्च करके पढ़ा था। फिर जेंगशुन कहता है, वाइफ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे द्वारा मैं पकड़ा जाऊंगा। दरअसल जब मैं एक्सिबिशन के वक्त आया था तो कुछ ऑफिशियल एक्सपर्ट थे वो बातचीत कर रहे थे पेंटिंग के बारे में, तभी मैंने ये सुना था। फिर लिन किन-जून वो कहती, तो ऐसा हुआ था, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। फिर दिखाया जाता है जेंगशुन को जो कि उसका फेस एकदम डरा हुआ था। फिर लिन किन-जून जेंगशुन की तरफ थोड़ा शर्माते हुए देखते हुए कहते हैं, लेकिन जेंगशुन तुमने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर जो जेंगशुन था वो शर्माते और थोड़ा हंसते हुए कहता है, शुक्रिया वाइफ तुम्हारे तारीफ के लिए। फिर जो लिन किन-जून है वो घर की तरफ अपना कार रोक देती है और कहती है जेंगशुन से, जेंगशुन तुम पहले जाओ। जो मिस्टर फैंग थे उनसे जो कॉपरेशन के प्लान के बारे में बातचीत हुआ था वो कुछ हद तक पूरा नहीं हुआ है, तो मुझे वापस से कंपनी में जाना होगा। तो दिखाया जाता है लिन किन-जून वहां से जाने लगती है कार को लेके और जो जेंगशुन था वो बाय करते हुए मन में सोच रहा था, ये पहली बार है जो कि लिन किन-जून मुझे घर पर छोड़ने आई। फिर दिखाया जाता है पॉकेट को जो कि उसके अंदर फोन था, वो कॉल आ रहा था। फिर जेंगशुन वो कॉल उठाते हुए कहता है, कैसा चल रहा है बाकी सब चीज। फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि जेंगशुन से वो लेडी बात करी थी, वो लेडी जेंगशुन से कहती है, जो गैंगस्टर ने कोशिश किया था आपको आखिरी वक्त चोट पहुंचाने का, और वो इंझाओ सिटी से ही बिलोंग करता है और उसके ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है किंग ई सोसाइटी। इसके बारे में क्या करें, क्या हम इससे सीधे ही तबाह कर दें? तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मैंने सोचा था एपिसोड को लंबा बनाने का, मगर जैसा कि मेरा थर्ड चैनल सस्पेंड कर दिया गया है, इतना मेहनत जो मैंने किया था सब बर्बाद हो चुका
चुका है तो अब कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, तो चलो फिर वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।